अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। इस इमेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है, नीचे एक फिगर भी दी गई है और सबसे नीचे दो डिफरेंट पार्ट्स भी आपको दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, इस फिगर को समझेंगे, फिर हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जमाल डिसाइड्स टू पेंट दिस फिगर ऑन हिज ड्राइववे। तो एक पर्सन है जमाल जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस नीचे दी गई फिगर को पेंट करेंगे अपने ड्राइववे के ऊपर इन येलो विद ब्लैक लाइंस, जिसमें येलो ब्लैक लाइंस के साथ होंगी, इनको पेंट किया जाएगा। यानी आपको इसमें कुछ येलो लाइंस भी नजर आएंगी, कुछ ब्लैक लाइंस भी नजर आएंगी। इनकी मदद से जमाल जो है इस फिगर को अपने ड्राइववे के ऊपर पेंट करेंगे। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में अगर आप यहां से लेके यहां तक इस कर्व को देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं आपके लिए इसका बॉर्डर हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से लेके आप यहां तक देखें तो ये एक सेमी सर्कल है और इसी सेमी सर्कल का आपको नीचे डायमीटर भी दिया हुआ है। डायमीटर कहते हैं एक ऐसी लाइन सेगमेंट को, एक ऐसी लाइन को जो सर्कल या सेमी सर्कल के सेंटर में से इस तरीके से पास हो रही होती है जैसे यहाँ पे गिवन है। तो बेसिकली हमारी ये फिगर एक तो सेमी सर्कल से मिलकर बनी हुई है, यानी इसमें एक सेमी सर्कल है यहाँ पर, और नीचे इसके ये एक रेक्टेंगल है, यानी इसको आप कहेंगे यहां से लेके यहां तक ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूं आपके लिए, ये एक बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो दो फिगर्स को अगर जोड़ा जाए, यानी एक सेमी सर्कल को और एक रेक्टेंगल को जोड़ा जाए, तो ये फिगर आपके पास बन जाती है। अब इसमें आप यूं भी कह सकते थे कि इसमें ये वाले के कर्व हम शामिल कर लें, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि ये एक पूरा सर्कल है और इस सर्कल के साथ ही ये एक रेक्टेंगल है जिसकी मदद से ये फिगर आपको बनाकर दी गई है। तो दोनों तरीकों से समझा जा सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऊपर वाला जो मैंने आपको बॉर्डर हाईलाइट किया है, जो बाउंड्री हाईलाइट की है, आप उसको एज अ सेमी सर्कल ट्रीट करें और नीचे जहां तक वो आ रहा है, ये बाउंड्रीज कर्व आ रही है जहां तक, आप कह लें इसके नीचे आप इसको रेक्टेंगल जो है ना ट्रीट करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये आपके पास जो है ये ज्योमेट्रिकल फिगर है और इसमें आपको जो ऊपर सेमी सर्कल है उसका डायमीटर भी गिवन है और नीचे जो रेक्टेंगल है उसके डायमेंशंस भी गिवन है। देखें ये वाली साइड 5 है, ये वाली 5 है, ये वाली 4 है तो सामने वाली 4 है। तो ऐसी ही ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें इस तरह की आपके पास डायमेंशंस होती हैं कि ये वाली अपने सामने वाली के इक्वल होती है, ये वाली अपने पैरेलल जो होती है उसके इक्वल होती है, इसी को हम रेक्टेंगल भी बोल रहे होते हैं। तो यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ए पार्ट में, वो कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा शेडेड रीजन कहा जा रहा है इस बीच वाले स्काई ब्लू कलर को या लाइट ब्लू कलर को, इसको हम शेडेड रीजन कह रहे हैं। तो जितना भी इन बाउंड्रीज के अंदर रीजन है वो तमाम का तमाम शेडेड रीजन है और उसी का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ऊपर सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इतने रीजन का एरिया पता चल जाएगा और नीचे जो रेक्टेंगल है हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें बाकी एरिया भी पता चल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल शेडेड रीजन पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से हम ए पार्ट को बड़ा इजीली कर लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर सेमी सर्कल आपको मैंने बताया था आपने उसका एरिया निकालना है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, आप उसका एरिया निकालेंगे और उसमें प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे, ये आपका जो नीचे रेक्टेंगल है इसका एरिया प्लस कर देंगे। तो आप नीचे इसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। अब सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। तो हम यहां पर वही यूज करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख दूं पाई आर स्क्वायर ओवर 2, 1/2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है जस्ट लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। अब जस्ट वैल्यूज इसमें पुट करें तो पाए तो अभी मैं एंड पे पुट करूंगा इसकी वैल्यू को। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो देखें आपको जो ऊपर डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 मीटर, इसको हम डायमीटर बोलते हैं और डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से, यानी डायमीटर आपको दिया हुआ है 4 मीटर और इससे अगर आपने रेडियस बनाना होगा तो आप डायमीटर का हाफ कर देंगे, यानी 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 मीटर आएगा। तो आपको रेडियस पता चल जाएगा 2 मीटर। तो इसलिए आप यहां पे यूज करेंगे 2, ऊपर आएगा स्क्वायर और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2, वैसे का वैसे ही। यहां पे लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ कहना है तो आप इस 4 को लेंथ कह लें या 5 को लेंथ कह लें या आप कह लें
5 को ब्रेड्थ कह लें, 4 को लेंथ कह लें, इससे कोई इशू नहीं यहाँ पे पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस 4 मीटर को लेंथ चूज कर लेते हैं और 5 जो मीटर है आपके पास, ये इसको हम ब्रेड्थ कह देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 4। तो ये हो जाएगा 4 पाई ओवर 2 और नीचे ये प्लस करेंगे, 4 5 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 20। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो ये आपके पास हो गया 2 पाई प्लस 20। अब यहां पर आपको पाई की वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी। अब पाई की वैल्यू आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं, 3.142 भी यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। सबसे एक्यूरेट आंसर्स कैलकुलेटर की वैल्यू से आते हैं, उसके बाद आप कह लें 3.142 से आ जाते हैं और कभी कभार 22/7 से भी आंसर्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। लेकिन कभी कभार आप ये भी देखेंगे कि जब 22/7 की वैल्यू यूज करते हैं तो बहुत माइनर सा जो है डिफरेंस आ रहा होता है डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स में, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल होता है, कवरेबल होता है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि जो आपके लिए आसान हो आप वो उसको इजीली चूज कर पाए। तो मैं यहां पर पाई की वैल्यू क्या चूज कर रहा हूं, वो चूज कर रहा हूं 3.142। आगे प्लस का साइन वैसे ही और 20 वैसे का वैसे ही। अब आपने 2 को पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें 20 प्लस कर देना है। तो ये आपको चीजें आती है, मैं यहां पर जल्दी से आपको कैलकुलेटर की मदद से करके दिखा देता हूं। आपने 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है 3.142 से, मल्टीप्लीकेशन आपको आती है और इसमें प्लस कर देना है आपने 20। तो देखिए आपके पास कितना आंसर आता है, ये फ्रैक्शन आती है। इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए एसडी वाला बटन है, आप इसको प्रेस करें तो देखिए आ रहा है 26.284। तो मैं यहां पे लिखूंगा 26.284। अब क्योंकि ये एरिया है, ऊपर तमाम डायमेंशंस मीटर्स में थी तो आप इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। अब देखिए यहां पर आंसर्स को आपने देखना है क्योंकि इसके ना काफी तरीके से आंसर पॉसिबल है। अगर आप इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं, क्योंकि पीछे काफी आंसर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से दिए थे, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये थर्ड, और थर्ड के राइट पे एक ऐसा डिजिट है जो कि 5 से बड़ा है, इसका मतलब प्रीवियस डिजिट में आप 1 ऐड कर देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26.3 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर क्या होगा आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप तक कह लें करेक्ट होगा। और अगर आप इसको जस्ट आप कह लें जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से आप कह लें इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड के बाद जो डिजिट है आपके पास वो जो है 5 से छोटा है, इसका मतलब लास्ट वाले डिजिट में कुछ ऐड नहीं होगा। तो जस्ट आप इसको 26 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बुक ने पीछे जो है आई थिंक सो ये वाला आंसर कोट किया हुआ है। मेरे लिहाज से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लेना ज्यादा बेहतर है। इस बुक में काफी सारे इस तरह की गलतियां हैं, कहीं पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर फॉलो किया जाता है, कहीं पे नहीं किया जाता, कहीं पे आंसर ठीक है, कहीं पे आंसर गलत है। लेकिन आपको ये बताने का मकसद ये होता है कि यहां पर जो हम चीजें कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो चाहे आप इस तरह लिख दें, चाहे आप इसको कह लें 3 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्यूरेट करके लिख दें, ये सारे आंसर्स ही आपके पास क्या हैं, एक्यूरेट हैं। तो ये हमारे पास ए पार्ट का जो है आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी। तो पहले इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड, आगे बी पार्ट में लिखा हुआ है दी टोटल लेंथ दैट ही विल पेंट विद ब्लैक पेंट। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताएं कि जमाल जो है जितनी टोटल लेंथ पेंट करेगा ब्लैक पेंट के साथ वो कितनी बनती है। यानी आपने वो वाली लेंथ का टोटल निकाल कर दिखाना है जो कि जमाल ने पेंट करना है ब्लैक कलर के साथ, या आप कह लें ब्लैंक पेंट के साथ। अब यहाँ पर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने इस फिगर के हवाले से समझनी है, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको ये बता दिया गया था कि जमाल इस तरह की फिगर को अपने ड्राइववे के ऊपर पेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप इस फिगर को क्लोजली देखिए, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, इसमें ये ऊपर का जो हाफ है ये एक तरह का सेमी सर्कल बनता है, इस नीचे वाले हाफ को भी मान लें तो ये पूरा एक सर्कल बनता है, और इसके साथ ये एक रेक्टेंगल जो है वो अटैच्ड है। तो हमने एग्जैक्टली ऐसे ही फिगर जो है ड्राइववे के ऊपर पेंट करनी है, यानी उसकी जो बाउंड्रीज आपको नजर आ रही हैं ऊपर सर्कल की वो भी, और नीचे जो ये रेक्टेंगल की बाउंड्रीज नजर आ रही हैं वो भी, वो इंटैक्ट होंगी, वो ऐसे ही पेंट की जाएंगी। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जो बीच में डॉटेड लाइन है, स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज होते हैं। तो ये डॉटेड लाइन जो है कंसीडर नहीं की जाएगी, सिर्फ सॉलिड लाइंस जो होती हैं जो कि डॉटेड नहीं होती उन्हीं को कंसीडर किया जाता है लेंस के मामले में मोस्टली। तो हमने इस डॉटेड लाइन को कंसीडर नहीं करना। तो बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, उन्होंने डॉटेड लाइंस को भी कंसीडर किया हुआ है, यानी इस 4 मीटर की लेंथ को भी कंसीडर किया हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ सॉलिड लाइंस को हम एज अ लेंथ जो है काउंट कर रहे होते हैं। डॉटेड लाइंस तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर दी हुई है कि जो ऊपर आपके पास सेमी सर्कल था, या इस पूरे को एज अ सर्कल भी काउंट कर ले तो ये उसका डायमीटर बनता था। तो अब आपने कौन सी लेंथ पेंट करनी है जमाल ने, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप जस्ट इन कौन को देखें कि ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये जमाल को पेंट करनी पड़ेगी, ऑब्वियस बात है।
ये इसको लाजमी पेंट करनी पड़ेगी। इस तरह ये जो इनर मोस्ट बाउंड्री है ये भी जमाल को पेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्टली यही फिगर आपने ड्राइववे के ऊपर पेंट करनी है। अगर आप ये बाउंड्री पेंट नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियस बात है वो आप कह ले जो दो कलर्स की डिस्टिंक्शन है वो तो नहीं हो पाएंगी, अंदर सारा का सारा एक जैसे कलर हो जाएगा। आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा ये जो आउटर मोस्ट आपके पास बाउंड्री बनती है इन रेक्टेंगल्स की, ये भी आपको पेंट करनी पड़ेगी। तो अगेन आपको डॉटेड लाइन पेंट नहीं करनी, बाकी तमाम बाउंड्रीज पेंट करनी होगी। तो इन तमाम बाउंड्रीज की लेंथ जब आप फाइंड आउट करेंगे, उनको एड अप करेंगे, तो ही आपको टोटल लेंथ पता चलेगी जो कि जमाल ने पेंट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम बी पार्ट को। तो बी पार्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल लेंथ जमाल विल पेंट, टोटल लेंथ जमाल विल पेंट। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमें ये सर्कल की आउटर मोस्ट बाउंड्री की लेंथ चाहिए। तो जब भी आपने किसी सर्कल की, किसी सेमी सर्कल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो इसका मतलब होता है आपने उसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो सर्कल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको हम बेसिकली सर्कमफेरेंस बोल रहे होते हैं। तो अगर आपको सेमी सर्कल का कह ले सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से इस टोटल लेंथ को बता सकते हैं। तो आपने जब भी किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना हो तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। यानी जब आप 2πr को यूज करेंगे तो इस सर्कल की कंप्लीट जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसकी लेंथ तो आपके पास आ जाएगी। अब उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा जो बाकी बाउंड्रीज जमाल ने पेंट करनी है, जो कि रेक्टेंगल का पार्ट है। जैसे ये वाली एक 5 मीटर, ये आपको प्लस करनी पड़ेगी अलग से। इसमें ये वाली 4 मीटर भी प्लस करनी पड़ेगी अलग से, और ये वाली 5 भी आपको प्लस करनी पड़ेगी अलग से। तो अब आप देखें ये आपने ये वाली बाउंड्रीज भी ऐड कर दी, इनके के लिए तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। और ये जो सर्कल था कंप्लीट, इसकी जो बाउंड्री बननी थी जो कि जमाल ने पेंट करनी थी, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, आपने सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करके एक तरह की उसकी बाउंड्री भी यहां पर ऐड कर दी। अब जस्ट वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है। अगेन बार बार बता रहा हूं, बुक में इसके पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, उन्होंने इस डॉटेड लाइन को भी कंसिडर किया हुआ है। डॉटेड लाइन को आप कंसिडर नहीं करते, सॉलिड लाइंस होती है तो कंसिडर करते। तो इसके अलावा मैंने स्कोर सोर्स से भी चेक किया हुआ है, तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल ठीक है। बाकी आप अपने बिहाफ पर इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू में बिल्कुल एंड पे पुट करूंगा। रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। ये मैंने आपको एक पार्ट में बताया था कि डायमीटर हमें गिवन है 4 मीटर, 4 का हाफ करते हैं तो वो होता है 2। तो अगर आप डायमीटर को हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रेडियस। तो अगर आप डायमीटर को हाफ करें तो आपके पास रेडियस होता है। तो डायमीटर कितना है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, वो होता है 2। तो आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा 2। यहां से भी देख सकते हैं 4 का हाफ कर लें, डायरेक्टली 2 पता चल जाता है। तो रेडियस की जगह पे 2 पुट करेंगे। इनको आप ऐड करें, 5 + 4 9 होता है, 9 + 5 आपके पास कितना होता है, वो होता है 14। अब फर्दर सॉल्व कर लें तो ये 2 टाइम्स होता है 4, पाई 7 वैसे ही, और एंड पे 14। अब देखिए पाई की वैल्यू आप 22/7 भी पुट कर सकते हैं, 3.142 भी ले सकते हैं, और कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू भी ले सकते हैं। सबसे बेहतर है कैलकुलेटर की वैल्यू, उसके बाद 3.142 और फिर है 22/7। इन सबसे आपके आंसर्स ठीक आएंगे, लेकिन एक्यूरेसी में डेसिमल के कुछ डिजिट्स में माइनर सा फर्क होता है जो कि नेग्लिजिबल सा होता है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको बताई हो कोई पाई की वैल्यू तो वही यूज करें, नहीं बताई हुई तो जिस तरह बताया उस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ 3.142, ठीक है, और प्लस का साइन और आगे 14। आप 22/7 भी यूज करके देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर से बता भी दूंगा। अगर आपके लिए वो आसान रहे तो आप वो यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने 4 को पहले इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें 14 प्लस कर देना है। तो पहले मैं आपको करके दिखा दूं यहाँ पर कैलकुलेटर पे। तो आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 3.142 के साथ, और जो आंसर आएगा इसमें 14 को आपने ऐड कर देना है। तो देखें आपके पास ये चीज आ गई, फ्रैक्शन आ गई। इसको डेसिमल में लाने के लिए एसडी वाला बटन दबाएं तो 26.568 आ रहा है। अभी ये इसका आंसर नहीं है, हम इसको मैनेज करेंगे। तो ये आ रहा है 26.568। ये लेंथ है तो मीटर में आएगी। अब मैं यहाँ पे आपको 22/7 भी यूज करके दिखा देता हूँ। अगर आप इस 3.42 की जगह पर 22/7 लिखते तो देखते हैं आपका आंसर कहां तक कैलकुलेट होता। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर 22/7 लिख दूं, ये आपके लिए सॉल्व करना भी आसान होगा। तो 186/7 आता है। तो ये देखिए ये आ रहा है 26.57, तकरीबन सेम आ रहा है। तो आप यहाँ पे 22/7 यूज कर लें या ये वाली वैल्यू यूज कर लें। तो अब देखिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। कहां तक राउंड ऑफ करूंगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, क्योंकि इससे पहला वाला आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करके बुक के पीछे मेंशन्ड है। तो हम इसका देखें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये इसका सेकंड है। तो सेकंड के बाद अगर आप देखें राइट पे डिजिट 5 है, तो अगर डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, आपको पता है प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये 26 क्या बन जाएगा 27, और यहाँ पे मीटर वैसे ही। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है। इसका आंसर 30 नहीं है जो कि बुक
बुक के पीछे दिया हुआ है, क्योंकि आप इस डॉटेड लाइन को एज अ लेंथ काउंट नहीं कर सकते, ये सॉलिड लाइन नहीं है। अगर सॉलिड होती तो हम इसको काउंट करते, तो इसलिए बुक में जो आंसर इसका दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।